myself Poonam Rao and I welcome you on Sri Vidya Academy, the leading academy who is helping you throughout your exam of IIT JEE and NEET. So students, today we will be dealing with a very important topic which is very important from your exam point of view. आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पे जो एवरग्रीन है और अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो यू विल फाइंड अ वेरी गुड थिंग. इस टॉपिक पे आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने ये वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि व्हाट आर दोज वैल्यूएबल बुक्स जो कि थ्रू आउट योर एग्जाम दे गोना हेल्प यू अ लॉट. आज के डेट में अगर आप मार्केट में जाएं यू विल फाइंड लॉट ऑफ बुक्स, लॉट ऑफ डम स्टफ. ये ले लो, वो ले लो, ये पब्लिकेशन, वो पब्लिकेशन, एंड आई नो एंड आई एम श्योर कि मेनी पीपल वो सजेस्ट यू कि ये बुक पढ़ लो, ये बहुत अच्छा है, ये बुक पढ़ लो. और उसमें लिखा भी रहेगा बड़े बड़े अक्षरों में कि क्रैक IIT JEE इन फर्स्ट अटैम्प्ट. अपने दिमाग से आप ये बात निकाल लीजिए कि कोई एक बुक पढ़ने से आप IIT JEE क्रैक करोगे. ये एक बहुत बड़ी मिथ्या है. दूसरी मिथ्या यानी कि दूसरा जो फैक्ट है वो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज की डेट में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो ये कहते हैं नंबर 1 लीडिंग ये वो सो वगैरह वगैरह. ओके, आई अग्री, नंबर 1 है वो, बट व्हाट इज़ देयर आउटपुट? क्या आप ये सोचिए कि क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको IIT JEE क्रैक करने में 90% हेल्प करते हैं? अगर ऐसा है तो फिर इंडिया में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें जितने भी बच्चे हर साल लाखों एनरोल हो रहे हैं वो सारे के सारे IIT JEE क्रैक करते हैं? नॉट एट ऑल. तो आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज़ द ट्रुथ, व्हाट इज़ द क्रक्स. ये समझना पड़ेगा आपको कि ऐसी क्या चीज़ है, व्हाट इज़ दैट इम्पॉर्टेंट थिंग अल्टीमेटली बाय विच यू गोना फाइट IIT JEE, यू गोना क्रैक IIT JEE इन अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. सो यही चीज़ लेके मैं आप लोगों के सामने भी आई हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट आपने सुना होगा दैट बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स. तो ये बात, ये ख्याल अपने दिमाग से पहली बात तो आप निकाल दीजिए कि एक पर्टिकुलर बुक पढ़ने से आपका IIT JEE क्रैक होने वाला है. आई डोंट थिंक सो. बहुत सारे आपने YouTube में वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे चैनल्स भी देखे होंगे आपने कि क्रैक IIT JEE इन 1 month, क्रैक IIT JEE जस्ट बाय रीडिंग दिस बुक. ऑल दिस इज बुलशिट. दिस इज द टफ रियलिटी. सो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आई एम जस्ट कमिंग ऑन द टॉपिक जो मैंने ये वीडियो बनाया है, बट जस्ट मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि हमें किस तरीके से चीज़ें करनी है. तो मैं आप लोग को बस इतना कहना चाहूँगी कि सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. विदाउट सेल्फ स्टडी यू कांट डू एनीथिंग. ये फैक्ट है, आप बुरा मानो या भला मानो, बट आई वुड सजेस्ट यू कि सेल्फ स्टडी के बिना दोस्तों कुछ नहीं होने वाला, घंटा कुछ होने वाला है. इसलिए वो तो चाहिए ही चाहिए. योर नोट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, दिन रात नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आप अंदर कितना ले रहे हो? दे आर फीडिंग विद लॉट्स ऑफ ब्ला 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 ये वो सो वगैरह वगैरह, बट व्हाट इज इनसाइड, व्हाट इज गेटिंग इनसाइड योर माइंड, इनसाइड योर ब्रेन, वो चीज़ मैटर करती है. और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग अपने नोट्स बनाएंगे. और नोट्स कहाँ से बनेंगे? सो आई एम कमिंग टू द टॉपिक, books. So books are very very important. These books will help you throughout for the whole year. Even if you crack IIT JEE, even then those books will help you a lot. So मैं आप लोगों को कुछ books के बारे में बताना चाहूँगी. Those books which are evergreen from the past 20 years, from the past 25 years, all the students have been going through these books. और मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, आपको मतलब गारंटीड बता रही हूँ कि अगर आप ये बुक्स पढ़ते हैं तो डेफिनेटली, और कायदे से पढ़ते हैं, शिद्दत से पढ़ते हैं, ईमानदारी से पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों यू विल क्रैक IIT इन योर वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट. बट ये नहीं है कि चक्का लगा दिया, अखबार लगा दिया और आप ऐसा कुछ नहीं होगा. ठीक है, तो मैं आपको कुछ लिस्ट ऑफ बुक्स दे रही हूँ और आपका लाइक IIT JEE के लिए यू नो दैट पेपर 1 is for your physics, chemistry and maths. So one by one I'm just telling you about the books, about the reviews of the books. तो आप ध्यान से सुनिए,
मैं आपको बताना चाहती हूँ, बता रही हूँ, बताना क्या चाहूँगी, मैं तो बता रही हूँ आपको। और ये बुक्स अगर आप पढ़ते हैं तो गारंटीड मैं बोल रही हूँ आपको कि आपका IIT JEE क्रैक भाई होने वाला है। लेकिन अपने दिल पे हाथ रखो, करना है नहीं करना है, करना है या नहीं करना है। करना है तो अंट शंट सारी चीज़ें दिमाग से निकाल दो, बैठ जाओ। और अभी तो तोते उड़ने वाले बुक्स के नाम बता दूँ आपको, ठीक है। तो मेरे पास एक लिस्ट है। सो यहाँ पे फर्स्ट हम बात करते हैं फिज़िक्स। तो भाई फिज़िक्स का जो नाम ही सुनते हुए मतलब भूत लग जाता है सबको। फिज़िक्स, ओ माय गॉड, व्हाट द हेल मैन, क्या है ये। 10th से आते हैं 11th में और दिमाग ख़राब हो जाता है। 11th में इतना सारा भाई मोशन, काइनेमैटिक्स, रोटेशनल मोशन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, भाई क्या चल रहा है ये, समझ रहे हैं आप। तो फिज़िक्स का जो ये भूत है ना आपके दिमाग के अंदर, ये बहुत अच्छी तरीके से, बहुत आराम से, बहुत प्यार से निकलने वाला है अगर आप तो बुक्स पढ़ते हैं। सो वेल नोन आर प्रोफेसर मिस्टर H.C. वर्मा, उनकी किताब लिखी गई है, उन्होंने 2 वॉल्यूम में लिखी है, दैट इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। दिस इज अ श्योर बाइबल ऑफ फिजिक्स फॉर योर IIT JEE पेपर। यू नीड नॉट नथिंग मैन, just go through these books thoroughly, make your own notes। तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका छूट जाएगा। ये बुक्स स्पेशली ओरिएंटेड नॉट ओनली फॉर IIT JEE, फॉर अदर बिग एग्जाम्स। फ्रॉम द right past 20 to 20 years, students have been studying these books. These books have been recommended by all the people, all the highly dignified IITs. So please make sure कि आप ये बुक जो है वो दोनों वॉल्यूम में खरीदें। अब हम इस बुक के बारे में बात करते हैं। दिस बुक इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 वॉल्यूम्स, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, and volume 1 and volume 2. Volume 1 is consisting of I think 20 to 20 chapters, and volume 2 again consisting of 20 to 22 chapters. So 21 chapters from volume 1, they are basically covering your 11th, not I would say ki if you go through the NCERT, you have been studying or you have been going through NCERT books. So in NCERT books, class 11, there are I think 18 chapters, so equivalent to that, not similar to that, but it has covered almost all the chapters of your class 11. So you are not focusing on your class 11, you are just focusing on the IIT exam point of view. So just focus and just see that whole scenario from that particular view, not just you want to pass 11th class and you want to get good marks in your class 11. Just don't think about that, okay? So we were talking about the book, okay? So the content of book, when you will see the cover page or contents of the book, you will see all the chapters which are just quite similar to your NCERT, but they are thoroughly explained. And the most important thing, the very good thing about the book is that this is full of numericals. Those students who are just frightened, who are scared of the numericals, this book gonna do magic for those students. First, you need to go through the books, just make your own notes. One thing I want to tell about the numerical part, most of the students think that numerical, just dealing with the numericals is very tough, and they think that it is very it's quite easy to just skip the numericals and just take the because in your IIT JEE exam, you have been, if you will go through the previous exam questions, you will find that there are numericals and there are conceptual questions too. So there is a mix of numericals and conceptual questions, but most probably numericals are having a much weightage than your conceptual. So the thing I want to tell you, that numerical ability is connected with your conceptual ability. If your concepts, your basic concepts, IIT, the people who sets IIT exam, they don't want to see your high numerical ability and your high vibe, बिल्कुल तुम्हारे कैसे खतरनाक कॉन्सेप्ट है, नहीं, उनको ये नहीं देखना है। उनको देखना है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको करंट डिफाइन नहीं करना आ रहा है, अगर आपको AC डिफाइन नहीं करना आ रहा है, अगर आपको मोशन डिफाइन, यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन डिफाइन नहीं है, तो डूड जस्ट लीव, छोड़ दो। तो यही चीज़ें हैं कि
जस्ट फोकस। बच्चे क्या करते हैं, ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, प्रदीप उठा ली, नूतन उठा ली, ये उठा लिया, सब कुछ उठा लिया, और अगर आप उनसे पूछा जाए कि यार डिफाइन मोशन, नथिंग। तो ये चीज़ नहीं करनी आप, जस्ट फोकस ऑन योर रूट्स। समझ रहे हो आप लोग, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो रूट्स पे फोकस कीजिए। तो उसके लिए HC वर्मा से बेहतर कोई बुक है ही नहीं। और अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी है, हो गई, इसके बाद पढ़ने के बाद तो हो ही जाएगी, हो गई, तो डेफिनेटली आपके न्यूमेरिकल्स नहीं छूटेंगे। न्यूमेरिकल्स को देख के ना हम लोगों का एक मतलब दहशत सी आ जाती है, मतलब सामने में कोई भूत आ गया होगा, ऐसा नहीं है, ओके। तो 20 to 21 चैप्टर्स आपके, अगर हम स्टार्ट करें वॉल्यूम 1 से, तो आपका वो ही हो गया, मेजरमेंट हो गया, मोशन हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, रोटेशन मोशन हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, देन वर्क एनर्जी पावर हो गया, देन आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ ये लिक्विड्स हो गया, गैसेस सॉलिड्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, एंड आई थिंक यस, तो कवरिंग ऑल दीज चैप्टर्स. Then when we go to volume 2, so in volume 2 basically your electrostatics हो गया, electromagnetism हो गया, current electricity हो गया, और आपका AC हो गया, इंडक्शन हो गया, और ट्रांसफार्मर्स हो गया, और जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये बेसिकली, मतलब जो आपका फिजिक्स का जो वॉल्यूम 1 पड़ेगा वो आपका बेसिकली डील्स विद द मैकेनिक्स पार्ट, मास पार्ट, यू नो, वी ऑलवेज डील विद द फोर्स, एक्सेलरेशन एंड ऑल दिस मोशन, ठीक है, बेसिकली मोशन. And in second part we deal with the with the statics parts like charge और ये वो जितनी भी सारी चीज़ें. So कहने का मतलब ये है कि डूड, अगर आपको ये बुक लेनी है तो आई वुड से कि 10th क्लास के ख़त्म होते ही ना सीधा ले लो किताब और शुरू हो जाओ. ये बुक की सबसे स्पेशलिटी ये है दोस्तों कि आप जब बुक के पन्ने खोलोगे ना भाई, आपको लगेगा यार व्हाट एन ईजी लैंग्वेज मैन, मतलब छोटा बच्चा भी इजीली, मतलब स्पून फीडिंग हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली. अब यही इसी के ऑपोजिट अगर मैं आपको एक बुक बताऊं, दैट इज़ योर रिंजिक हैलिडे. हैलिडे बुक्स की भी बहुत ही बेहतरीन बुक है न्यूमेरिकल्स के लिए. अगर आपको लगता है भाई कि आप यहाँ पहुँच गए हो न्यूमेरिकल्स में, तो जस्ट गो थ्रू दैट बुक यार. यहाँ पे रखी हुई भी है ये हैलिडे की बुक, ठीक है. अभी HC वर्मा है मेरे पास, लेकिन अभी यहाँ पे है नहीं, सॉरी, बट मैं आपको बता देती. लेकिन फिर भी यहाँ पे एक हैलिडे बुक रखी हुई है. ये बुक भी एक बहुत ही बेहतरीन बुक है. बट डू नॉर्मली ना जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं ना, जो IIT का सोच रहे हैं, तो ये बुक ना थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा. तो समझ रहे हैं ना आप लोग. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जस्ट गो थ्रू दीज बुक्स. और इसमें ये है कि चैप्टर के जो हर एक चैप्टर है उसके लास्ट में MCQs दिए हुए हैं. तो MCQs तो क्वाइट गुड फॉर यू. तो ये हो गई 2 बुक्स के बारे में जो बात है. इसके अलावा इसमें कुछ चाहिए नहीं. उसके अलावा आपके पास हमारे पास मैगजीन्स आती हैं. एक मैगजीन आती है फिजिक्स फॉर यू मंथली मैगजीन आती है. उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, नए क्वेश्चंस मिलते हैं. द क्वेश्चंस विच कैन अपीयर इन योर नेक्स्ट IIT एग्जाम. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थॉरली एक्सप्लेन विद आंसर्स, विद एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स एंड शॉर्टकट्स एंड ऑल, ये वो सब, ठीक है. तो ये सारी आप फिजिक्स फॉर यू मैगजीन आती है, MTG की आती है, वो आप देख सकते हैं. और उसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, वंस यू जस्ट गो थ्रू योर सिलेबस एंड यू हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस, यू कैन गो थ्रू द JEE चैम्पियंस करके आती है, जिसमें प्रीवियस ईयर के आई थिंक ऑलमोस्ट 15 to 20 ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं. चैप्टर वाइज होते हैं, आप उनको देख सकते हो. JEE चैम्पियंस, इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम MTG पब्लिकेशंस. तो दिस इज़ ऑल फॉर फिजिक्स. इससे कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं फिजिक्स में, ठीक है. बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं सोचना. मैंने बोला जस्ट होल्ड द रूट्स, गो थ्रू द रूट्स, ठीक है. डाउन टू अर्थ हो जाओ भाई, कि मतलब जैसे पेड़ होता है ना, बड़ा जैसे बड़ा हो जाता है तो वो छू जाता है, बस जस्ट बी देयर, ठीक है. उसके बाद बात करते हैं हम लोग केमिस्ट्री. ओ माय गॉड, दिस इज़ बेसिकली व्हेन आई वाज इन क्लास 12 ना, मतलब इट वाज लाइक ओ माय गॉड अ डेविल. तो केमिस्ट्री जो है वो समझ रहे हो, बनती नहीं केमिस्ट्री. यहाँ लड़के लड़कियाँ बना लेते हैं आपस में केमिस्ट्री, लेकिन समझ में नहीं आती केमिस्ट्री. क्लास 11 करते तो भैया समझ में नहीं आता चल क्या रहा है. 10th के बाद तो फिर मतलब बिल्कुल तोते उड़ जाते हैं. तो केमिस्ट्री के लिए जैसे कि आप लोग अगर 10th के स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं जो 11th में जाने वाले हैं, तो समझ जाइए कि आप केमिस्ट्री, आपने अभी तक तो केमिस्ट्री सिर्फ एक बुक पढ़ी थी 10th क्लास में. नाउ इट विल बी डिवाइडेड इनटू योर 3 पार्ट्स. सो 1 इज़ योर ऑर्गेनिक, खतरनाक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल. तो सॉल्यूशन है इसका भी हमारे पास, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ योर सेल्फ स्टडी तो बनता है बॉस. ये मत समझना कि कोचिंग इंस्टीट्यूट गए और सारा काम, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले तुम्हारे मम्मी पापा बन गए, ऐसा तो होगा नहीं है. मम्मी पापा तो मम्मी पापा ही रहेंगे, तुमको ही करना होगा कुछ, जो भी तुम्हें करना होगा.
तो अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मैं बात करती हूँ आप लोगों से फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास बहुत ही उम्दा राइटर हैं, उनका नाम है नरेंद्र अवस्थी। तो फिजिकल केमिस्ट्री बाय नरेंद्र अवस्थी जी, ये बुक आप बिल्कुल अभी के अभी तुरंत मार्केट जाके ले लो या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, आजकल तो ऑनलाइन चल रहा है। तो ये जो बुक है ये एक ही वॉल्यूम में है, ठीक है, 2 वॉल्यूम में नहीं है, एक ही वॉल्यूम में है। और फिजिकल केमिस्ट्री में जैसे आपका लाइक केमिकल बॉन्डिंग हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, और आपका आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, हाई, और बहुत सारी जितनी भी इस तरीके के चैप्टर हैं, ये सारा का सारा बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कवर किया है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, वही मैं आपको बार बार बात करती हूँ कि न्यूमेरिकल्स करने से पहले अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो यू विल बी 100% डीलिंग विद योर न्यूमेरिकल्स एंड यू विल क्रैक दैट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, मैं बार बार इस वीडियो में यही फोकस करूँगी और यही बार बार बोल रही हूँ कि आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो बॉस फाड़ होनी चाहिए। अगर वो फाड़ है तो फाड़ ही डालोगे पेपर को। समझ रहे हो आप मेरी बात? समझ रहे हो ना? ठीक है। तो नरेंद्र अवस्थी जी ने जो ये बुक लिखी है, ये बेसिकली यू नो जस्ट ओरिएंटेड टुवर्ड्स योर IIT JEE एग्जाम। ये हाईली ओरिएंटेड, मतलब बिल्कुल ओरिएंटेशन उन्होंने बिल्कुल पोलराइज कर रखा है, उन्होंने बिल्कुल पोलराइजेशन कर दिया। पोलराइजेशन समझो ना केमिस्ट्री में क्या होता है। तो ये जो बुक है ये बहुत ही सही बुक है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसमें बहुत अच्छी बात ये है इस बुक की कि इन्होंने बाद में एक्सरसाइज में काफ़ी सारे MCQs दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के चैप्टर वाइज इन्होंने मेंशन किए हुए हैं किस तरीके से क्वेश्चंस बिल्डअप हो सकते हैं, और आपकी जो अप्रोच है ना, वो अप्रोच सही डायरेक्शन में अप्रोच होनी चाहिए, वो इन्होंने बहुत उम्दा तरीके से बनाई है। तो ये बुक आप अभी ले लो, बिल्कुल मिलती है तो ले लो, सीनियर से मिलती सीनियर से ले लो, कोचिंग वालों से ले लो, ऑनलाइन ले लो, कहीं से भी ले लो, समझ रहे हो? नहीं तो एग्ज़ाम आपकी ले लेगा। तो अब बात करते हैं हमारा प्यारा प्यारा आपका जो है वो है ऑर्गेनिक। भाई साहब ऑर्गेनिक से तो मतलब बंदों को ऐसा डर लगता है ना कि मतलब इतना डर तो मम्मी की मार का भी नहीं लगता होगा। समझ रहे हो? इतना डर तो मुझे लग रहा है मुझे गर्लफ्रेंड से नाराज़ होगी ना, गर्लफ्रेंड 2 दिन तक फ़ोन नहीं करेगी तब भी नहीं लगता होगा। तो भाई ऐसा है ऑर्गेनिक का, तो समझ रहे हो? ऑर्गेनिक डील्स विद, अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ये डील करता है आपके बेसिकली जो आपके पॉलीमर्स ऑफ आपके हाइड्रोजन एंड कार्बन एंड कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो जनरली बेसिकली अगर इफ़ वी गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो स्टार्टिंग में यही बात हुई थी कि जितने भी नेचुरल फॉर्मिंग कंपाउंड्स होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं वही दे फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट बाद में ये भी गलत प्रूफ हो गया। जो साइंटिस्ट हैं हमारे पास, उनको एक्चुअली उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने अमोनिया बना दिया लैब में, और अमोनिया बना के भैया प्रूफ कर दिया उन्होंने कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अलग ही हो गया। तो फिर डेफिनेशन ही चेंज हो गई। तो डेफिनेशन ही चेंज हो गई। तो आज की डेट में सिंपल सी बात है कि हम ये बोल देते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके कंपाउंड्स ऑफ मेनली कंपाउंड्स विच डील्स विद दी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जो होते हैं वही आपके क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स होते हैं। तो ये अभी प्रेजेंट डेफिनेशन है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, जो आपके फर्स्ट चैप्टर के स्टार्टिंग में आएगी, वो होगी IUPAC ने, इंटरनेशनल यूनियन फॉर, सॉरी मेरा पेज गिर गया यार, सो इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका है फुल फॉर्म। तो सबसे पहले आपको यही पढ़ना पड़ेगा इसमें। आपकी इसमें मैं वही बार बार बोल रही हूँ कि जो आपका बेसिक है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल साउंड होना चाहिए, क्योंकि इसी के बाद जो आपके जितने भी आपके डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप हैं, आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, कार्बोनियम ग्रुप हैं, आपके ईस्टर ग्रुप्स हैं, कार्बोक्सिल, जितने भी टाइप के ग्रुप्स हैं, तो वो सारे ग्रुप्स को आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। बहुत सारी इनकी बहुत सारी रिएक्शंस होंगी अलग अलग टाइप की, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, जो ये बेसिक है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनके बीच की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी, और डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं, आइसोमेरिज्म, हाइपर कंजुगेशन, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और दुनिया भर की, भाई साहब दुनिया भर की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में मिलेंगी। और ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के राइटर हैं, ये आती हैं सोलोमन्स एंड फ्रीहिल की, और बेसिकली ये MS चौहान जी के साथ डील है। तो बेसिकली अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की MS चौहान जी भी बोलेंगे तब भी आपको यही बुक मिलेगी, या फिर इफ़ यू से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सोलोमन्स एंड फ्राइल, तब भी आपको यही बुक मिलेगी। कुछ पर्पल कलर की कवर होती है इसमें, और वैसे भी हर साल एडिशन चेंज होता रहता है, तो मे बी कलर में भी चेंज, उसके लिए आप वो मत करना। बट फोकस कीजिए जो मैं बोल रही हूँ, राइटर का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय MS चौहान। दिस इज़ द बेस्ट बुक
I have ever found for organic chemistry, because organic chemistry is like a a demon, it's like a monster. तो अगर आपको इस मॉन्स्टर को हराना है तो आपको ये बुक तो पढ़नी पड़ेगी। और बार बार मैं यही बोल रही हूँ आपको कि अगर आप सेल्फ स्टडी से, दो स्टूडेंट्स हु आर इन 10th क्लास एंड यू आर जस्ट गोइंग इन योर 11th क्लास, तो राइट फ्रॉम द बिगनिंग बॉस स्टार्ट कर दो, अभी से इसी वक्त से स्टार्ट कर दो और पढ़ना शुरू करो। यू विल बी एबल टू फिनिश बाय योर 11th क्लास। और इसमें जो ये है कंबाइंड है क्लास 11th क्लास 12th का जो कंबाइंड पूरा पोर्शन होता है। अगर मैं एनसीईआरटी से इसको कंपेयर करूं, बट प्लीज़ उसको कंपेयर मत ही करना, क्योंकि एनसीईआरटी में ज़्यादा कुछ है नहीं, वो आप भी जानते हो, वो मैं भी जानती हूँ, वो सब जानते हैं कि एनसीईआरटी में क्या है। तो आई एम सॉरी बट आई डोंट वांट टू से दिस, बट दिस इज़ द फैक्ट। तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक यानी कि क्या हुआ, जो ऑर्गेनिक नहीं है यार, इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक में बेसिकली जो हमारे नेचुरल फॉर्म में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। आपका ये हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, पीरियोडिसिटी हो गया, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दुनिया भर के एलिमेंट्स। तो बेसिकली आपके हाइड्रोजन, आपका ऑक्सीजन, आपका कार्बन, जितने भी हैं इनकी प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, दुनिया भर की ब्ला 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 प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में एक वीडियो बनाऊंगी बाद में, जिसमें हम पीरियोडिक टेबल को बड़ी आसानी से आप याद करेंगे। और मेरा मानना ये है कि आई थिंक द स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 10th दे माइट हैव, आई थिंक जस्ट दे हैव लर्न द पीरियोडिक टेबल कम्प्लीटली। और यही मैं चाहूँगी कि आप लोग पीरियोडिक टेबल को बिल्कुल कम्प्लीटली याद कर लें, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है IIT JEE का जो एग्ज़ाम है, उसमें तो देखिए भैया आपको लिखना तो है नहीं, उसमें आपको जो आपका मेंस का पेपर है उसके लिए तो आपको MCQs ही चाहिए। और MCQs में आपको जस्ट टिक मारना है ना। उस समय तो दिमाग में ये घूमता है कि भाई बस मैं टिक लगा दूँ, एक टिक लगा दूँ, कोई भी एक टिक लग जाए। भले किसी टाइम ये क्या दिमाग आउट ऑफ माइंड हो जाता है कि समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आपको टिक लगाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, वो गलत ही होना। तो आपको मालूम है पैटर्न चेंज हो गया, 25 इस सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं। फॉर 1 क्वेश्चन यू गेट 4 मार्क्स एंड फॉर 1 रॉन्ग आंसर यू विल बी डिडक्टेड बाय 1 मार्क्स। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी। तो बुक्स को आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आप उनके MCQs भी देखें। तो वन थिंग आई विल डेफिनेटली टेल यू, मैं बार बार बोल भी रही हूँ आपको, कि इन बुक्स के साथ साथ आपको ये नहीं कि साल भर बुक पढ़े, कभी कोई ज्ञानी देवता थोड़ी बनना है। बुक्स साल भर पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बट व्हाट अबाउट द टेस्ट, व्हाट अबाउट द एग्जाम। तो यही चीज़ है कि साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर के जो JEE चैंपियंस में बोल रही हूँ, या फिर मैं फिजिक्स फॉर यू के साथ केमिस्ट्री फॉर यू, मैथ्स फॉर यू भी आता है आपका, मैथ्स टुडे है आई थिंक, केमिस्ट्री टुडे ये भी आता है। तो उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने हैं कि किस तरीके से एग्जाम पैटर्न बदल रहा है। हर साल एग्जाम पैटर्न सेम नहीं रहता है, वेटेज तो लगभग सेम रहते हैं, लेकिन फिर भी वेटेज हर साल बदल जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर तो होता ही है भाई। जब आप थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं तो फिर तो पेपर है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बुक्स तो पढ़नी है, उसके साथ साथ नोट्स बनाने हैं। देखिए कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ बच्चों की आदत होती है, मैंने काफ़ी गौर किया है कि वो क्या करते हैं, सिर्फ बुक से पढ़ते हैं और वो लास्ट टाइम पे भी बुक से ही पढ़ते हैं, और फिर वो क्या करते हैं वहाँ पेपर में जाके फिर बुक के बारे में ही सोचते हैं। तो फिर क्या क्वेश्चन होगा, कद्दू क्वेश्चन होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, वही मैं बोल रही हूँ कि आपको बुक्स के, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसके बाद आप क्या करो, अपने खुद के नोट्स बनाओ, क्योंकि अल्टीमेटली आपके जो लास्ट में नोट्स है ना भैया, वही काम आने वाले। और जितना हो सके उनको शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में लिखो, कि लास्ट मोमेंट पे आप उनको क्या करो, रिवाइज कर सको। तो बेसिकली आप इस तरीके से पढ़ो कि आपको लिखना नहीं है ना, आपको चाणक्य नहीं बनना, आपको मैगस्थेसिस ही बनना, आपको इंडिका बुक नहीं लिखनी है, यूनिकोटी है ना, जन्मपत्रियाँ नहीं लिखनी। आपको क्या करना है, MCQ सॉल्व करना है। उसके लिए जितना हो सके बुक्स में हाईलाइट कीजिए, है ना, क्योंकि बुक्स तो उसके बाद तो क्या करा, बेचोगे, रद्दी में बेचोगे या किसी को दे दोगे सेकंड हैंड, है। तो इसलिए क्या करो, हाईलाइट करो, बुक को बिल्कुल चाट डालो कीड़े की तरह, बिल्कुल, समझ रहे हो ना। ओके, तो हमारे पास जो इनऑर्गेनिक का मैंने पूरा जो अभी आपको बताया कि इनऑर्गेनिक में हमारे पास जो बुक आती है वो आती है JD ली की। ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी ये पब्लिकेशन, MT की पब्लिकेशन, टाटा मैग्रा हिल और ये वो, बट JD ली करके आती है, JDLEE, इनऑर्गेनिक की JD ली की जो बुक है वो बेस्ट बुक है, उसको पढ़िए और मज़े कीजिए। और अगेन फोकस ऑन योर नोट्स, डोंट डिस्ट्रैक्ट। ओके, नाउ बात करते हैं मैथ्स की। भैया मेरी मैथ्स तो बहुत वीक थी, मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को।
आई गॉट सम 79-80 मार्क्स इन माई क्लास 12th। तो मैं इतना नहीं बता पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो मैथ्स है वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि आप किसी भी प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट पूछोगे ना, या फिर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैथ्स के मतलब किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से पूछोगे, या उन स्टूडेंट से पूछोगे जो 1-2 साल पहले IIT JEE का पेपर जिन्होंने अटेम्प्ट किया था या जिन्होंने दिया था, उनसे पूछोगे तो पूछना उनसे कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटाइल या सबसे ज़्यादा जो मार्क्स रह जाते हैं वो किस सब्जेक्ट की वजह से रह जाते हैं, या कौन से PCM या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से ऐसा कौन सा पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर बच्चे बहुत कम अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो वो एरिया है मैथमेटिक्स। पता नहीं समझ में नहीं आता है कि बच्चे, मतलब मैं तो बता रही हूँ, आप भी थी, बट मैं बता रही हूँ कि आज की डेट में ना वी हैव लॉट ऑफ स्टफ मैन, यूट्यूब ये वो सो यूट्यूब कोचिंग इंस्टीट्यूट और बुक्स वगैरह, उसके बाद भी बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। पता नहीं उनके दिमाग में क्या डर आता है, या क्वेश्चन मतलब वो बोलते हैं हम सब कुछ पढ़ के गए लेकिन क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, क्वेश्चन हो नहीं पा रहे। उसका रीज़न है लैक ऑफ प्रैक्टिस। उसका रीज़न है कुछ लिमिटेड पतली पतली छोटी छोटी किताबें वो करके या वो देख के कि हाँ इस एक बुक को पढ़ो, रातों रात आप IIT JEE क्रैक कर लोगे, इसको पढ़ो रातों रात आप IITian बन जाओगे, इसे पढ़ो रातों रात IIT कानपुर में एडमिशन मिलेगा। अरे कुछ नहीं मिलने वाला। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये बुक्स जो मैंने यहाँ लिखी हुई है वो बुक्स के बारे में बता रही हूँ कि भैया ये बुक्स पढ़ डालो। मैथ्स में तो मैं रटना भी नहीं बोलूँगी, बट IIT JEE के लिए थोड़ा रटना भी पड़ता है, क्या करें, ठीक है। तो ये जो बुक्स हैं मैं अभी अपने मुंह से बोलने वाली हूँ, वो जो बुक्स हैं उनको पढ़ डालो, रट डालो, चार्ट डालो। ये बिल्ड करेगा आपका कॉन्सेप्ट। बेसिकली सारी बुक्स यही कर रही हैं, बट ये जो बुक्स है मैथ्स की, ये आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाएगा मैथ्स में। क्वेश्चन ना छूटेगा, क्वेश्चन ही छूटेगा। तो सबसे और सबसे 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 जो बेस्ट बुक है वो है आपकी कैलकुलस एंड अलजेब्रा बाय विकास राही जी। ये खुद भी I have heard by many people saying that he is a god of maths. He is a god, or he is a god indeed. है वो अभी भी, कहाँ जाता है उनको। तो भैया जी फिर दर्शन कर लो, फिर गॉड के किताब निकालो, खोलो और ले लो, ज्ञान ले लो जितना लेना है। तो बहुत ही उम्दा तरीके से, बहुत ही इजीली एक्सप्लेनेशन करके बहुत ही अच्छे तरीके से ये बुक लिखी गई है विकास राही जी द्वारा, कैलकुलस एंड अलजेब्रा। बेसिकली हमारी जो कैलकुलस होती है वो इतनी अच्छी होती नहीं है। मतलब मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है, मुझे डर लगता है, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, और भी उसमें जितने भी चैप्टर्स होते हैं डिफ़िकल्टी आती है। तो ये बुक ऐसी है ना जो हर तरीके के क्वेश्चंस, अब आपने मेनली देखा होगा RD शर्मा, RS अग्रवाल। RD शर्मा एंड RS अग्रवाल भी बहुत अच्छी बुक है, नो डाउट, लेकिन ये बुक का कंपैरिजन नहीं भैया, कंपैरिजन नहीं है, समझ रहे हो आप। ये लेवल ही कुछ और है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको सच में दिल से अंदर से बिल्कुल जज्बात आ रहे हैं आपके निकल के बाहर की करना है भाई, इस साल तो निकलना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर आई वुड सजेस्ट यू टू प्लीज़ जस्ट गो टू योर मॉम, टू योर डैड एंड प्लीज़ बेग ऑफ देम कि पापा मुझे ये किताब दिला दो, भले मेरी पॉकेट मनी काट दो, भले मेरा प्ले स्टेशन मेरे से ले लो, फ़ोन बेच दो, अपना घड़ी बेच दो यार, सब कुछ बेच दो, पर बुक खरीद दो ना, बिकॉज दे आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। आई हैव ऑल्सो लॉट्स ऑफ बुक्स, अलमारी में भी भरी पड़ी है, घर वाले मतलब गालियाँ देते हैं, पर क्या करें, ठीक है। सो कैलकुलस एंड अलजेब्रा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसमें, क्वाड्रेटिक और ये वो सो, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो उसी के लिए वही है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना मेरे सर के ऊपर से जाती थी एक टाइम पे। सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, लाइन, एंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, खतरनाक, समझ रहे हो आप। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए ना, मैं बताऊँ आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आपका ना एक बेसिक, समझ रहे हो, एक बेसिक इमेजिनेशन होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ ऑल इन 3D, सब कुछ 3D में चल रहा है बॉस। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए ना मैं तो ये बोलूँगी कि आप लोग ना जैसे बाबा लोग नहीं होते वो आँख बंद करके सोचते हैं, वैसे ही करना शुरू करो। सीरियसली बता रही हूँ मैं आप लोगों को, करो ये, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना यही चाहिए।
तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए जो बुक है वो है SL लोनी। ये भी 2 वॉल्यूम में आती है। मैं आपको वॉल्यूम 1 बोल रही हूँ। अगर आप अगर आप बहुत ज़्यादा दानी बन रहे हो, बहुत ज़्यादा कुछ इच्छा हो रही है अंदर से ना दानवीर करने वाले की भैया मैं ले लेता हूँ, तो फिर ले लेना वॉल्यूम 2 भी। तो दिस इज़ द बेस्ट एवर रिटन बुक बाय SL लोनी, ठीक है। पब्लिशर मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट आप अगर ये बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जस्ट सर्च ऑन गूगल देवता के पास जाइए, वो सब बता देंगे आपको। जस्ट गो इन यूट्यूब, SL लोनी। ऑरेंज कलर का इसका कुछ पेज आता है और कुछ आई थिंक 250 to 300 पेजेस की बुक है, और हर एक पन्ना अपने आप में ना लाइक इट्स लाइक बहुत सही है, मज़ा आ जाएगा आपको। और स्पेशली दो स्टूडेंट्स जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, जिनको मैथ्स करने में बड़ा ही आनंद आता है, उनके लिए तो आनंद ही आनंद, समझ रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद बात आती है वेक्टर एंड 3D की। तो वेक्टर्स, तो अगर हम बात करें वेक्टर्स, तो भैया फिजिक्स में भी वेक्टर्स है, मैथ्स में भी वेक्टर्स है, ज़्यादा फर्क कुछ है नहीं। फिजिक्स का वेक्टर्स जो है वो बेसिकली आपका 3D मोशन और आपका रोटेशनल मोशन और इन जो आपका मोशन इन 1D 2D एंड 3D में यूज़ आता है। और यहाँ जो वेक्टर्स है, यहाँ का वेक्टर्स तो बिल्कुल ही अलग है। तो वेक्टर्स एंड 3D के लिए हमारे पास एक बुक आती है, वो है केसी सिन्हा जी की, जो कि बहुत ही बेहतरीन बुक है। तो ओवरऑल मिला के मैथ्स के लिए आपके पास 3 बुक्स हो गई। आप जानते हैं आपका 11th और 12th मिला के जो पूरा का पूरा मैथ्स, सॉरी यार सिर्फ भेज दिए बार हवा चल रही है तो भेज दिए। तो मैथ्स के लिए जो हमारे पास 3 बुक्स हैं वो हैं आपकी कैलकुलेशन एल्जेब्रा बाय विकास राही, देन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय SL लोनी एंड वेक्टर एंड 3D बाय केसी सिन्हा। इन तीनों बुक को आप रख लो अपने पास, और जब भी मौका मिले आप खरीदो इनको। और आपको ऐसा लग रहा होगा ना मेरी बातें सुन के कि पका दिया इन्होंने यार, कितनी सारी बुक्स बता रही हैं ये, लेकिन मेरी इतनी बुक्स बताना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इनके कि आप मार्केट में जाओ और कभी किसी दुकान वाले से पूछ लिया, किसी ठेले वाले से पूछ लिया, किसी आलू प्याज वाले से पूछ लिया कि भैया कौन सी बुक है IIT के लिए, अच्छा कौन सी बुक पढ़ें, अच्छा कौन सी बुक पढ़ें। यूट्यूब में देखोगे दुनिया भर के लोग आपको बताएंगे ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। तो पूरे साल भर क्या करोगे, बुक्स इकट्ठी करते रहना। आधा 6 महीने बुक्स इकट्ठी करने में लगेगा, 6 महीने में उनको पलटने में लगेगा, और फिर उसके बाद क्या करोगे पेपर के दिन, ये बताओगे कि इनके इस बुक का राइटर ये, उस बुक का राइटर ये। ऐसा नहीं करना है, डोंट वेस्ट योर टाइम। इतना समझ लेना कि जिस वक्त आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आपके साथ लाखों बच्चे लगे हुए पीछे लाइन में, और होड़ इस बात की नहीं है कि कौन टॉप करेगा, होड़ इस बात की है कि कौन किससे आगे निकलेगा। क्योंकि टॉप, बिल्कुल टॉप पे तो एक ही आएगा। यहाँ पे तो कंपटीशन इस बात का थोड़ी है ना टॉप कौन करेगा, कंपटीशन इस बात का आ रहा है कि कौन किससे आगे निकलेगा। अगर आप अपने घर में बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हो ना इस वक्त, तो आपके अगल बगल वाले भी लगे पड़े हैं। 1 सेकेंड आप ब्रेक लेते हो, क्या पता वो पढ़ रहा हो। आप जब खेलने जा रहे हो आप अपने मन में यार बहुत पढ़